हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको समझाने वाली हूँ कि आखिर किस कारण से बहुत ही कम उम्र की बच्चियों को, जिनकी उम्र महज 8 से 9 वर्ष होती है, उन बच्चों को पीरियड्स क्यों आ जा रहे हैं। जबकि एक समय हुआ करता था जब लोगों को पीरियड्स 13 साल की उम्र में, 14, 15 इन उम्र में लोगों को पीरियड्स आते थे। लेकिन आज के टाइम पर आप देखो बहुत ही कम उम्र के बच्चों को पीरियड्स आ जा रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या हम गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से बच्चों में ये समस्या हमें देखने को मिल रही है? साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि अगर किसी बच्चों को, किन्हीं भी लोगों को अगर बहुत ही जल्दी पीरियड्स आ जा रहा है तो उन्हें क्या क्या नुकसान उनको झेलना पड़ेगा, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उनकी फर्टिलिटी पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वो सच में फर्टाइल रहेंगी लंबे समय तक या नहीं रहेंगी, क्या उनमें दिक्कत आएगी, इन सभी चीज़ों को हम आज वीडियो में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं एक सही उम्र क्या है पीरियड्स आने की। तो एक समय हुआ करता था जब सबको पीरियड्स 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष इन उम्र में आया करते थे लोगों को पीरियड्स। अब देखो ज़्यादा उम्र में पीरियड्स आना ये भी बिल्कुल सही नहीं है कि आपकी कोई बच्ची है, कोई बहन है जिसको आप वेट कर रहे हो कि अब पीरियड्स आएंगे 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में, बट पीरियड्स ही नहीं आ रहे, आपको कुछ भी उनके अंदर प्यूबर्टी के चेंजेस नहीं दिख रहे, तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है। आपको तुरंत वेट नहीं करना चाहिए, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी बच्चियों की उम्र बहुत ही कम है, वो सिर्फ अभी 8 साल की, 9 साल की है, जो अपने अभी तक कपड़े नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने बाल नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो पीरियड्स में पैड कैसे चेंज करेंगे? उन पीरियड्स के पेन को, उन हार्मोनल डिसबैलेंस को, जो चिड़चिड़ापन होता है, जो मूड स्विंग्स होते हैं, जो पेन होता है, इन सब चीज़ों में वो डील कैसे करेंगे? ये बहुत ही परेशानी का कारण बन रहा है और ये हमारे समाज के लिए, आगे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ा दिक्कत का कारण बन सकता है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। अब देखो लिखा हुआ है भारतीय लड़कियों की जो उम्र है पीरियड्स की वो 13 से 14 वर्ष है। लेकिन अब लोगों को पीरियड्स कितनी उम्र में आ रहे हैं? 8 से 10 वर्ष की उम्र में आ रहे हैं। अब जानते हैं कि कम उम्र में पीरियड्स आने के नुकसान क्या होते हैं। सबसे पहली बात लिखा है ओव्यूलेशन से जुड़ी समस्या। ओव्यूलेशन का मतलब होता है जब जो एग होता है वो ओवरी से बाहर रिलीज होता है। जब कोई लड़की पैदा होती है तो उसके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स होते हैं जो कि उसकी ओवरी में प्रेजेंट होते हैं। एग बाद में बनना शुरू नहीं होते हैं। जब भी कोई लड़की पैदा होती है तो वो एक नंबर ऑफ एग के साथ पैदा होती है, उसके पास उतने ही एग होते हैं ना, वो बढ़ सकते हैं और उम्र के साथ साथ घटते रहते हैं। जब जब पीरियड्स आते हैं तब तक एक एक एग क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं। ठीक है। अब देखो क्या हो गया कि जब किसी लड़की को बहुत ही जल्दी पीरियड आ गया, 8 वर्ष की उम्र में क्या आ गया, पीरियड आ गया, तो उसको ओवुलेशन से जुड़ी क्या आएगी, समस्या आएगी। वो सही टाइम पे ओवुलेट नहीं कर पाएगी। उसको डबल, जैसे हर महीने एक ओवरी से एक ही एग बाहर रिलीज होता है। ठीक है। लेकिन कम उम्र में पीरियड आने से क्या होता है, 2-2 एग रिलीज होते हैं, 3-3 एग रिलीज होते हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनमें एग रिलीज ही नहीं हो पा रहे होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अब उससे क्या होगा, जब एक एक साथ 2-2 एग, 3-3 एग रिलीज होगा तो फिर एग तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा ना। देखो सेकंड प्रॉब्लम ये लिखी हुई है कि पीरियड्स, इसमें फर्टिलिटी से जुड़ी समस्या आ सकती है। फर्टिलिटी से जुड़ी समस्या ऐसे आ सकती है कि जो लड़की है वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ एग के साथ पैदा हुई है। अब बहुत जल्दी पीरियड आने का मतलब है कि हर महीने एक एक एग नेस्ट हो रहे हैं, और क्योंकि ओवुलेशन से जुड़ी समस्या हो सकती है तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हार्मोन्स ट्रिगर हो रहे हैं और एक एक साथ 2-2, 3-3 एग बाहर रिलीज हो रहे हैं, तो बहुत जल्द ही उसका एग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब कम उम्र में पीरियड आया है, इसका मतलब ये तो है नहीं कि बहुत ही कम उम्र पर शादी कर देंगे, कम उम्र में ही बच्चे पैदा करेंगे। उसकी तो एक एज होगी, इंसान अपना एजुकेशन कंप्लीट करेगा, कहीं पे अपनी लाइफ सिक्योर करेगा, तब तो जा कहीं 25, 26, 27 की उम्र में तब तक शादी करेगा, और तब तक तो उसके एग आधे हो चुके होंगे। हम कहते हैं कि जो फर्टाइल पीरियड होता है वो आपके अर्ली 30s तक ही होता है। आपको अपने 30s की उम्र तक सब कुछ काम, जैसे प्रेगनेंसी होता है, बेबी जो वो होते हैं, वो सब कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, हमारी फर्टिलिटी धीरे धीरे लूज होती है। अब जब इतनी जल्दी पीरियड आएंगे तो हमारी एग की क्वालिटी, एग की क्वांटिटी सब कुछ कम हो जाएगी। उससे हमको फर्टिलिटी से जुड़ी समस्या आ सकती है। इसीलिए बहुत हानिकारक है जिसको भी पीरियड्स बहुत ही कम उम्र पे आ रहे हैं। और आजकल तो बहुत सारी लड़कियों को बहुत ही कम उम्र में क्या जा रहे हैं, पीरियड्स आ जा रहे हैं। एक और भी बहुत बड़ी समस्या है कि पीरियड्स शुरू होने से पहले हाइट बहुत ही तेजी से बढ़ती है, लेकिन जब पीरियड्स आ जाते हैं उसके बाद जो हाइट बढ़ने की जो दर होता है, जो हाइट बढ़ने का जो रेशियो होता है, बहुत ही धीमी, मतलब हाइट बढ़ती तो है बट बहुत ही धीमी गति से बढ़ती है। ये बहुत बड़ा मिथ है जिनको लगता है कि पीरियड्स आ गए हैं तो हाइट नहीं बढ़ती है। बिल्कुल बढ़ती है, पीरियड्स आने के बाद भी हाइट बढ़ती है, लेकिन हाइट बढ़ने का
का जो दर होता है, जो गति होती है, वो बहुत धीमी हो जाती है। इसीलिए अगर बहुत ही कम एज पे पीरियड्स आ जा रहे हैं, 8-9 वर्ष की उम्र पे अगर पीरियड्स आ जा रहे हैं, तो उनकी हाइट बढ़ने क्या होती है, कम हो जाती है, और वो ज़्यादातर उनकी हाइट लंबी हो ही नहीं पाती है। तो ये 3 बहुत बड़ी समस्या है। पहली ओवुलेशन संबंधित समस्या होगी, दूसरी हाइट, और तीसरी फर्टिलिटी जो मेजर कंसर्न है। यही सबसे बड़ी क्या है, समस्या है। अब बात करते हैं स्ट्रेस प्रॉब्लम। ऑब्वियस बात है, स्ट्रेस प्रॉब्लम क्यों होगा? स्ट्रेस प्रॉब्लम इसलिए होगा क्योंकि कम एज में पीरियड्स को डील करना इतना आसान नहीं है। उन्हें जैसे एक एज हो गई, 14-15 साल की उम्र हो गई, अब तो खैर जिनको जो बहुत सालों से डील कर रहे हैं पीरियड्स को, काफ़ी उम्र हो गई उनकी, तो वो स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं। बट इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ जो सिर्फ 8 साल की हैं, 9 साल की हैं, जिनको खेलने खाने घूमने की उम्र है, वो पीरियड्स के प्रॉब्लम को कैसे बेयर कर सकती हैं, कैसे बर्दाश्त कर सकती है? तो वो स्ट्रेस होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी समस्याओं का सामना भी उनको करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं इन सभी के पीछे कारण क्या है, क्यों आ जा रहा है 8-9 साल के बच्चों को पीरियड्स? तो लिखा हुआ है कारण, सबसे पहला हार्मोनल परिवर्तन, कि जो हमारे हार्मोन्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। बट हार्मोन्स के चेंज होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे जो मुख्य कारण है वो है आज का सोशल मीडिया। अब बहुत से लोग इस बात से मे भी एग्री ना करें, बट हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आज के टाइम का जो सोशल मीडिया है, बहुत लंबे समय तक स्क्रीन टाइम जो बच्चों को लोग दे देते हैं। पहले टाइम पे अगर बच्चे परेशान करें तो उनको लोग बाहर खेलने को भेजते थे, बॉल देते थे, डॉल्स देते थे। आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स अपना फ़ोन दे देते हैं। अब वो फ़ोन में ऐसा तो है नहीं कि फ़ोन में सिर्फ आपके फ़ोन को नहीं पता ना कि वो बच्चा है, वो तो बहुत सारी चीज़ें स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं जिनसे उनके हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं। पहले जब हम छोटे थे तो हमें लगता था, हमें नहीं, सबको, जब छोटे होते हैं तो सबको लगता है कि हम बड़े हो जाएं, हम बहुत जल्दी बड़े हो जाएं। तो जब हम छोटे थे तो हमें लगता था कि हम बड़े हो जाएं। बट अभी जो बच्चे छोटे, उन्हें लगता है कि हम बड़े हो गए हैं। उनका हाव भाव देखिए आप, उनका चाल चलन देखिए, उनके बात करने का तरीका देखिए, लगता ही नहीं है कि कोई 4-5 साल का बच्चा बात कर रहा है। वो जिस तरीके से बात करते हैं, तो जब वो इतना कुछ सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, इतना स्क्रॉल कर रहे हैं, इतने लंबे समय तक स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, तो उनके हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं, उनके हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्दी क्या आ जाती है, प्यूबर्टी आ जाती है। और ये बहुत बड़ा हमारे लिए वार्निंग सिग्नल है कि अभी भी हम इस चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। आगे देखो लिखा हुआ है सेक्सुअल डिज़ायर। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही कम उम्र के लोगों में अट्रैक्शन देखने को मिलती है। जिस टाइम पे लोग डॉल वगैरह से खेला करते थे, उस टाइम पे लोग अपने अपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, स्कूल नहीं पहुंचते हैं, बंक पे चले जाते हैं कहीं और, मतलब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड वो चले गए होते हैं, जिसको अभी हमको सोच के लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो बहुत छोटे हैं। बट उतने छोटे होने के बावजूद भी उन्हें ये भरोसा ही नहीं होता बिल्कुल भी कि वो छोटे, उन्हें लगता है कि हम बहुत बड़े हो चुके हैं, हम सारे फैसले ले सकते हैं, हम बहुत ही मैच्योर हैं। और इन सब की देन हमारी क्या होती है, सोशल मीडिया होती है। हम उनसे बहुत ज़्यादा, मतलब हमको समझ लो कि एक दीमक की तरह सोशल मीडिया खा रहा है। हमारी सेहत पे भी अब इसका असर पड़ना शुरू हो गया है। अब देखो आगे लिखा हुआ है माहौल में बदलाव। बहुत सारे ऐसे माहौल होते हैं, आप इसका पहले बच्चों के सामने कुछ भी बातें नहीं करते थे, आज टाइम पे बच्चों के सामने सब कुछ बातें करते हैं। हमें लगता है बच्चे समझ नहीं पाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो भले छोटे बच्चे हैं, बट वो समय के साथ साथ आप लंबे समय तक उल्टी सीधी उनके सामने बातें कर रहे हो, घर परिवार की बातें कर रहे हो, उनके दिमाग में वो बातें जाती हैं और वो उनको ट्रिगर करती है, जिससे उनकी प्यूबर्टी बहुत जल्दी, क्योंकि शरीर को लगता है कि वो बड़ा हो चुका है ना। हमारी जो इवोल्यूशन थ्योरी, जो थ्योरीज़ है, वो भी यही कहती हैं कि जैसे जैसे बाहर चेंजेस होते हैं, हमारी बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। अब जब बाहर इतना कुछ बदल रहा है, तो हमारी बॉडी में भी क्या आता है, चेंज आता है। हमारी बॉडी को लगता है कि हम बड़े हो चुके हैं। अब बड़े होने के सिग्नल क्या है, प्यूबर्टी दौरान जो चेंजेस आ रहे हैं। तो इसीलिए प्यूबर्टी का पहला सिग्नल कि लड़कियों को पीरियड्स आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हार्मोनल परिवर्तन, सेक्सुअल डिज़ायर, माहौल में बदलाव, अधिक स्क्रीन टाइम और मेकअप। गाइस, मेकअप, आपने बिल्कुल सही सुना कि जो मेकअप होता है वो भी हमको बहुत बुरी तरीके से प्रभाव कर डाल रहा है अपना, क्योंकि मेकअप में केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स हमारे हार्मोन को ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हमको फेस करनी पड़ती है। और कम उम्र में ही मेकअप करते हैं बहुत ज़्यादा। तो जब मेकअप करते हैं तो आपने देखा होगा किसी लड़की का बिहेवियर मेकअप करने में बिल्कुल चेंज जाता है। छोटी छोटी जो बच्चियाँ होती हैं तो उनके हार्मोन पर उसका प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी क्या आ जाती है, प्यूबर्टी यानी कि पीरियड्स आ जाते हैं। आगे लिखा है वजन का अधिक होना। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी आपकी बहन है, आपकी बच्ची है, कोई भी है, उसका वजन अधिक से ज़्यादा ना बढ़े। ऐसा नहीं कि कोई बात नहीं, छोटा बच्चा खिलाते रहो, पिलाते रहो, बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी ना करो, खाली दिन भर बैठ के फ़ोन चलो, तो उससे वजन बढ़ता है, जो कि आपके हार्मोन को ट्रिगर करता है और बहुत ही जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं।
आहार में भी दिक्कत है, हम बहुत ही ख़राब खाना खाते हैं, बहुत ही ख़राब जीवन शैली हो चुकी है हमारी, अधिक पशु प्रोटीन और कम वनस्पति प्रोटीन के सेवन करने की वजह से भी प्यूबर्टी बहुत जल्दी आती है, बहुत जल्दी जो चेंजेस होते हैं वो बॉडी में दिखने लगते हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। बहुत ही जल्दी पीरियड्स आने का मतलब है कि आप बहुत जल्दी अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर दोगे, जो कि डेफिनेटली आपको आगे आने वाले समय में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आपका बहुत जल्दी एग ख़त्म हो जाएगा और ऊपर से एक तो वाई क्रोमोसोम है जो कि दिन ब दिन ख़त्म हो रहा है, तो मतलब ये समझ लो कि इंसानों की पीढ़ी तो आगे वाले समय में ख़त्म ही हो जाएगी, बिल्कुल सबका सर्वनाश हो जाएगा। तो ऐसा ना हो उसके लिए हमें बहुत कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। हमको अपनी जीवन शैली पे, अपनी लाइफस्टाइल पे, अपने माहौल पे, सब कुछ पे क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं हम इंसानों का अस्तित्व बचा सकते हैं। अदरवाइज़ तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।